शुरू करते हैं। दीवा जी की बेटी हैं आप, मुझे तो मालूम नहीं था ऑनेस्टली स्पीकिंग। जब मैंने आपके इंटरव्यूज देखने, मैंने कहा अरे वाह, आई वाज सो इम्प्रेस्ड, यू नो, माशाल्लाह माशाल्लाह से। नॉट दैट कि आई वाज नॉट इम्प्रेस्ड विद यू, बट एक वो आते हैं ना, एक फेमिलियरिटी होती है किसी से जिसके आप फैन होते हैं और आप कहते हैं अरे ये तो इनसे कनेक्शन है, यू नो। तो अपने बारे में बताएं, कहाँ से पढ़ा हुआ है, क्या किया हुआ है आपने? मेरी एक्चुअली स्टडीज सारी लाहौर से हैं। मैं बेसिकली लाहौर से बिलोंग करती हूँ और आई बॉर्न इन सऊदी अरेबिया, तो बड़ा कुछ मिक्स कल्चर है मेरी लाइफ में। तो वहाँ पे स्टडीज़ की, गुलबर्ग कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद फिर मैंने जॉब शुरू कर दी सोनी में। ग्रेजुएशन के बाद मैंने नहीं पढ़ा। तो पहले आप सऊदीया में पली बढ़ी? मैं सऊदीया में, हाँ, तकरीबन 5-6 साल तक मैं सऊदी अरब में रही। फिर हम लोग वापस आ गए क्योंकि मेरे जो फादर थे वो वहाँ किंग के पर्सनल डीओपी थे। तो वो एक बड़ी रॉयल जॉब पे थे। एग्जैक्टली, तो वो हम लोग फिर बड़ी मज़ेदार किस्म की एक लाइफ गुजार रहे थे वहाँ पे, और गवर्नमेंट की जॉब थी सारी। फिर आफ्टर 6-7 जब हम लोग 6-7 साल के हुए तो वहाँ पे स्टडीज़ का बस प्रॉब्लम था कि अच्छी स्टडीज़ नहीं थी, इंटरनेशनल लेवल की स्टडीज़ नहीं थी। देन आई हैव टू कम बैक। ओके, बट पेरेंट्स वहीं थे या फादर? पेरेंट्स फिर वहीं थे। फिर वो हमें बाद में आके उन्होंने ज्वाइन किया, बिकॉज मेरा बड़ा भाई इट्सन में पढ़ा था, सो वो वहाँ पे हॉस्टल में था। मैं आ गई, मैं वहाँ पे लाइजियम में पढ़ना शुरू की। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता अम्मी अब्बू ने कहा कि यार बच्चे उधर हैं तो हमने यहाँ रह के क्या करना। सही बात। अच्छा, आपकी अम्मी ने तब तक काम छोड़ दिया था, गैप लिया। फिर अम्मी वापस आई, फिर अम्मी ने एज माँ के कैरेक्टर्स और वो सब शुरू किया। तो इस तरह फिर मुझे अचानक लगा कि मुझे टीवी पे काम करना चाहिए। नहीं, रुक जाए भी, आहिस्ता आहिस्ता पहुंचते वहाँ तक। कभी वहाँ पहुँचे नहीं हैं? जल्दी इतना तेज ना भागे। अभी तो कहानी में ट्विस्ट है, मुझे जाननी है कहानी अभी ना। तो लाहौर में जब आई तो फ़र्क था, सऊदीया से एडजस्ट करना आसान था आप लोगों के लिए? नहीं, क्योंकि हम लोग वहाँ पे वैसे हिल स्टेशन पे रहते थे, तो एक तो कल्चर का डेफिनेटली हर चीज़ का बहुत डिफरेंस था। फिर वहाँ बड़ा हम रॉयल एक लाइफ गुजार रहे थे, वापस पाकिस्तान आके तो ज़रा रियलिटी से जब हिट करते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा टाइम लगा हमें। तो खैर हम छोटे ही थे, लेकिन मुझे याद है हम पंखे से डरते थे, क्योंकि वहाँ पे हम हिल स्टेशन पे थे तो वो ठंडा रहता था 12 महीने मौसम। तो यहाँ हम पंखे से डरते थे कि ये क्या चीज़ है जो चल रही है। तो वो बड़ा डिफरेंस था। फिर ज़्यादा मुझे फील ये होता था कि इलेक्ट्रॉनिक्स और इन चीज़ों का बड़ा डिफरेंस था। उधर हमारे पास डेक, ये वो सीडी यूज़ कर, यहाँ नहीं था। एग्जैक्टली। तो हम कहते थे कहाँ आगे। फिर वो उस तरह की ड्रिंक्स और खाने पीने की मुश्किल हुआ था। एग्जैक्टली। वो 4-5 साल बहुत टफ थे, लेकिन फिर जब बड़े हुए समझ आई, फिर लगा कि नहीं भाई, पाकिस्तान बेस्ट है। और फिर आई थिंक जब दोस्तियाँ बन जाती हैं ना, फिर आपको पाकिस्तान का सही मजा आना शुरू जाता है। फिर जब गप्पे लग रही हैं, बाहर जा रहे हैं, लेट नाइट, और फिर आई थिंक जो स्कूल लाइफ और जो कॉलेज लाइफ आपकी होती है ना, वो आपको बड़ा कनेक्ट कर देती है आपकी शहर से। तो अम्मी काम कर रही थी जब आप उनके स्टूडियोज पे जाती थी, सेट पे लोग आते थे, कुछ उसका सुनाए, वो कैसा था? और हाउ वाज इट कि इतने बड़े बड़े लोग आपके घर विजिट कर रहे हैं, यू नो? असल में हमारे लिए वो कोई बहुत बड़ी बात इसलिए नहीं थी क्योंकि बचपन से देखा हुआ था, तो हमारे लिए बड़ी नॉर्मल सी चीज़ थी कि नाम ले कौन कौन आता था? हम सब आते थे। खैर मेरे से पहले ही वहीद साहब की तो डेथ हो गई थी उससे पहले, लेकिन मेरे बड़े भाई ने विटनेस किया हुआ उनको आना जाना उनके घर पे। और क्योंकि हम सारे नेबर्स, एक ही नेबर्स में रहते थे, मोहम्मद अली, ज़ेबा आंटी, तो ये लोग तो अभी भी अगर हम जब लाहौर जाते हैं तो आई थिंक हर दूसरे दिन ज़ेबा आंटी के यहाँ डेफिनेटली बड़ा जेलस फील कर रही हूँ। सीरियसली मैं बहुत जेलस हुई, सीरियसली। मतलब कि मैं जब टीवी में आई थी तो मैं टीवी के लोगों को नहीं जानती थी, मैं वहाँ से ज़्यादा। एग्जैक्टली। तो बाबरा शरीफ, सबको अभी भी मैं लाहौर गई थी तो मिलके आई हूँ बाबरा आंटी से। और आप सबका निकाल दीजिएगा अपना, मैं बता रही हूँ आपको। और बस ये कि मोहम्मद अली साहब का आना जाना, उनका तो खैर अम्मी को बहन। तो क्या महफिल जमती थी, गपशप लगती थी? बिल्कुल, गेम्स, कोई खाना और खाने पकते थे हमारे किचन में, सब खड़े होकर खाने भी पका रहे होते थे। कोई कहीं लूडो खेल रहा है, कोई कहीं ताश खेल रहा है। 8-10 लोग एक ही घर में इकट्ठा है। उस वक्त ये पार्टीज और ये चीजें होती थी। बड़ा मजे का इंटरैक्टिव माहौल होता था ना। हर कोई अपने घर से एक डिश लेकर आ गया। अपने फोन पे नहीं लगा, ना, कोई सेल्फी नहीं लेके अपलोड कर रहा है। दुखती रग छेड़ी है, सीरियसली। मतलब हर कोई अब से फोन पे है, लेकिन तब ये था कि गप्पे लग रही हैं, कोई लूडो खेल रहा है, कोई कोने में बैठे 2 लोग ताश खेल रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। तो जब आप ऐसे ग्रो अप करते हैं इतने बड़े स्टार्स के दरमियान रहते हुए, तो ये आपकी पर्सनैलिटी पे कैसे अफेक्ट करते हैं? क्या हाउ डज इट अफेक्ट या नहीं होता? डेफिनेटली आई थिंक अलग अलग तरीके से आपकी पर्सनालिटी पे हर बंदा कोई ना कोई इफेक्ट छोड़ के। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं तो अगर आप जैसे रीमा, मैं अभी उनकी बात कर ही रही थी, उनकी बहन मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी, हम लोग कॉलेज मेट्स थे।
मुझे याद है मैं उनके घर में जितनी दफ़ा भी गई हूँ, उनके यहाँ मैंने कोई फिल्म का बंदा नहीं देखा आते हुए। ओके उनकी जो भी मीटिंग्स होती थी या वो स्टूडियो जाके करती थी, या एक ड्राइंग रूम था जिसका बाहर से ही रास्ता था, उनकी मीटिंग्स वहाँ होती थी। मैंने उनके घर में किसी फिल्म के बंदे को नहीं देखा, कोई ऐसा माहौल नहीं देखा। तो मुझे ये चीज़ बहुत अट्रैक्ट करती थी कि यार बड़ी बात है कि आपने अपने घर वालों को बिल्कुल साइड पे किया है। और फिर इसी तरह मैं नोटिस करती थी कि मेरे घर में भी यही होता है कि हमारे यहाँ कोई फिल्म का बंदा नहीं आता था। ओके अम्मी वगैरह जाते थे, मीटिंग्स होती थी तो हमें अलाउ नहीं होता था कि ड्राइंग रूम में नहीं आना, हमारी मीटिंग चल रही है। ओके तो ये फिर ये कि आप जब लोगों में देखते हैं ये चीज़ें, फिर रीमा की पर्सनालिटी मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, उनके बात करने का तरीका, और जिस तरह वो ठहर ठहर के प्यार से बड़ी पोइट्री के अंदाज में बोलती हैं, तो वो मुझे शुरू से बड़ा मज़े का लगता था कि यार ये बड़ी मज़े की खातून है, बड़े मज़े का बोलती हैं। फिर मुझे शमीमारा आंटी, उनका बोलने का एक तरीका, फिर वो खैर एक अलग वो था। फिर सैयद नूर अंकल को मैं देखती थी जिस तरह वो काम करते हैं और जिस तरह वो मूवीज़ के एक्टर्स को हैंडल करते हैं। मतलब हर बंदा उस वक्त आपकी लाइफ में कोई ना कोई इम्पैक्ट छोड़ के जाता ही जाता है। बट उस वक्त आपको हिट करता था कि आप इतने बड़े लोगों के साथ बैठी हुई हैं, या उस वक्त ये रियलाइजेशन नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी। घर वाला माहौल था तो बिल्कुल भी नहीं था। अब समझ आता है कि यार वो लोग बहुत बड़े लोग थे। सही बात है। लेकिन आई एम श्योर आपने कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली बहुत सी चीज़ें उनसे पिक की होंगी जब इतना आना जाना होगा। डेफिनेटली मुझे लगता है अब वो मेरे काम में आता है। हाँ। और मेरे काम में जो आप कह रही थी ना उस वक्त वाली कि इंडल्ज आप कैसे होती है, तो मुझे लगता है वो सारी लाइफ जो आपकी गुजरी होती है, जो आपने देखा होता है। मैंने बहुत शूट्स देखी हैं, बहुत सारी शूट्स देखी। तो आप जाती थी अम्मी के साथ? बिल्कुल जाती थी मैं। आउटडोर्स पे तो मैं डेफिनेटली जाती थी। वो एक होता है ना एक बच्चा वो लेके जाती थी, आपको चिपक के जाती थी? मैं चिपक के जाती थी और मैं कहती थी मेरा टिकट करवाना है और मैं जाऊंगी। तो मैं एक अकलौती बेटी होने के मैंने बड़े होती थी, वो सब तो शूट कर रहे हैं, आप क्या करेंगी? सब मेरे हम लोग खेल रहे होते थे इकट्ठे, फिर सबके बच्चे आए होते थे। एक शूट मुझे याद है उसमें संगीता आंटी जो थी वो डायरेक्टर थी, तो उनकी तीनों बेटियां वो आई हुई थी, और जो डीओपी थे रियाज बुखारी, उनका बेटा आया हुआ था, तो सब बच्चे इकट्ठे थे। मतलब आप लोगों की पार्टी चल रही होती थी? पार्टी चल रही थी। हम बाहर गॉड हमने पूरे होटल में अजाब मचाया होता था। तो ये कि वो एक अलग टाइम, एक अलग लाइफ होती है। तो जब आप सेट्स पे जाती थी, वो जैसे फिल्मों में नहीं देखते कि वो लड़की गई है सेट पे और कोई है नहीं तो उसने दुपट्टा लिया और थोड़ा सा प्रिटेंड किया और कुछ के लिए आपने कुछ नहीं किया? नहीं, अम्मी की जूती आती है ठा करके। सीरियसली? मेरे मुझे तो इजाजत ही नहीं थी बिल्कुल भी कि मैं काम करूंगी। तो मैं तो ऐसा कभी कोई टेंशन भी नहीं हुई खुद से? कभी कुछ छुप के करने की कोशिश नहीं की स्टेज पे, सेट पे? बचपन हाँ, से तो कुछ किस्सा सुनाइए जब आपने कुछ किया हो। नहीं, ऐसा वैसा नहीं, कमरों में करते थे। मम्मी का मेकअप और विगें और साड़ियां वाड़ियां बचपन में ये सब करती थी? हाँ हाँ बिल्कुल, कमरों में फुल एक्टिंग की है हम लोगों ने। किसकी नकल सबसे, किसकी एक्टिंग सबसे ज्यादा करती थी? कौन पसंद था यार? कोई गाना, कोई सीन? पाकिस्तानी तो ऑनेस्टली बताऊं कि इतना कम ही था तब भी। इंडिया का ही भूत सवार था, तो हम लोग उन्हीं को ही देख देख के बड़े हुए। बहुत से लोग थे। अब से देखो माधुरी हैं। हाँ, आप घबरा की खुल के बताइए किसकी एक्टिंग करके अपना शॉट निकालती थी? हाँ, मैं माधुरी मुझे बहुत पसंद थी, मतलब मेरी बहुत फेवरेट्स में से है माधुरी। और करिश्मा कपूर, और खैर मैं ट्विंकल खन्ना का तो मैं मजाक ही उड़ाती थी जिस तरह की वो एक्टिंग करती थी। तो मैंने उसको बहुत कॉपी किया, मतलब उसकी मिमिक्री बहुत की है मैंने।